बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशियबिलिटी हमारे डिस्कशन में टॉपिक नंबर 6 यानी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा टॉपिक चल रहा था। इसमें लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक जो है वो डिस्कस किया था। क्वेश्चन नंबर 31 से आज हमने इसको मजीद कंटिन्यू करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन में आज का हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स। आप देख सकते हो कि साइन स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस क्यूब से। तो हमेशा हमने देखा कि जब कभी भी दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर भी हमने प्रोडक्ट रूल की मदद से चूंकि इस प्रॉब्लम को हैंडल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रोडक्ट रूल मेंशन कर दिया, जैसे हम u इंटू वी का फॉर्मूला कहते हैं। तो क्या कहता है प्रोडक्ट रूल कि u को बाहर रखें, v को डिफरेंशिएट करें, फिर v को बाहर रखेंगे और u को डिफरेंशिएट करें। तो अब u फर्स्ट फंक्शन को कहते हैं वो हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स है और v कहते हैं हम सेकंड फंक्शन को वो कॉस क्यूब है। तो अब डेरिवेटिव ऑफ u के लिए u को डिफरेंशिएट कर देंगे, डेरिवेटिव ऑफ v के लिए v को डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर सारा डाटा उठा के यहाँ प्रोडक्ट रूल में पुट कर देंगे तो आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि u कैसे डिफरेंशिएट होगा। तो साइन स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। ठीक है, एक ही बात होती है, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखा जा सकता है, स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। अब ये जो साइन एक्स है इसके ऊपर आपको बेटे नजर आ रही है पावर। तो जब भी किसी फंक्शन के ऊपर पावर नजर आ रही हो तो डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते थे, पावर रूल इस्तेमाल करते थे। तो पावर रूल हमारे पास ये कहता है कि सबसे पहले हमने फंक्शन की पावर लिख देनी होती है, फिर उस फंक्शन की जो भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस किया जाता है और उसके बाद फिर पावर को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, विदाउट पावर जो भी फंक्शन नजर आ रहा होता है उसका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना होता है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दिया, पावर 1 लेस इन पावर एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 2 एज इट इज आ गया, साइन एक्स की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 ही हो जाएगी, तो सिंपल साइन एक्स हो गया। और अब यहां पे आपने साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स। अब साइन चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसूल के मुताबिक हमें उसके एंगल को एक्स को भी डिफरेंशिएट करना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये सिंपलेस्ट केस था, मुझे पता था कि एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाना है, इसलिए इग्नोर कर दिया। लेकिन ये बात बार बार आप भी जब इग्नोर कर रहे हो तो कम से कम इन अल्फाज को जरूर दोहरा दें कि सिंपल केस होने की वजह से हम इग्नोर कर रहे हैं। अगर यहाँ एक्स ना होता, 2x होता, 3x होता, फिर इग्नोर करने की सूरत में ये डेरिवेटिव गलत हो जाएगा, तो इसलिए केयरफुल होना है। तो ये हमारे पास u का डेरिवेटिव आ गया। सिंपली हमारे पास cos क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो इसको हम क्यूब ऑफ cos x लिख सकते हैं। अब डिफरेंशिएट करना है तो यहां भी पावर रूल इस्तेमाल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखें, पावर लिख दी 3, फिर फंक्शन की जो भी पावर होती है उसमें से 1 माइनस किया जाता है, तो 3 में से 1 माइनस कर दिया और फिर पावर को इग्नोर कर देते हैं और उस फंक्शन तक पहुंच जाते हैं जिसके ऊपर पावर होती है, उसको डिफरेंशिएट करना होता है, यानी cos का डेरिवेटिव हो। तो ये 3 एज इट इज आया, cos x की पावर 3 माइनस 1 को आप सॉल्व करेंगे तो cos x की पावर 2 हो गई और डेरिवेटिव ऑफ cos x, तो ये आप देख सकते हो cos का डेरिवेटिव है माइनस साइन x। ठीक हो गया। अब यहां पर भी वही सिंपलेस्ट केस है, चूंकि एंगल को अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं, करना चाहिए, लेकिन अगर हम जो है करेंगे भी तो 1 हो जाएगा, इसलिए सिंपलेस्ट केस में मैंने आपको बताया कि इग्नोर कर देंगे हम। ठीक है, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया, क्योंकि एंगल को डिफरेंशिएट करने से आंसर 1 ही आना है। आप मेंशन कर देते हो तो गलत तो नहीं है ना, ऑब्वियस सी बात है। अब उसके बाद इनको हमने अरेंज करके लिखा तो dv अपॉन dx आ गया -3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, यानी ये माइनस इधर आके, क्योंकि ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया -3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स। अब u भी है, डेरिवेटिव ऑफ u भी है, v भी है, डेरिवेटिव ऑफ v भी है। इस सारे डेटा को आप पुट कर दोगे फॉर्मूले में, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सब। नाउ पुट वैल्यूज इन फॉर्मूला। या ये भी लिख दें, नाउ पुट वैल्यूज इन प्रोडक्ट रूल, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको प्रोडक्ट रूल में सिखा दिया था कि u और v की वैल्यूज यहाँ पुट नहीं करनी होती हैं, क्योंकि हमें हर क्वेश्चन में कहा जाता है कि डिफरेंशिएट करें रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यानी डेरिवेटिव ऑफ y मालूम करें रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे डायरेक्ट हम लिख देंगे dy अपॉन dx। अब राइट साइड पे वैल्यूज पुट करते हैं, तो सबसे पहले u की वैल्यू रखनी होती है, वो है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद वैल्यू रखनी होती है डेरिवेटिव ऑफ v की, तो वो ये रही -3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स।
ठीक है, -3 cos स्क्वायर एक्स साइन एक्स, फिर ये प्लस की साइन आ गई। अब v की वैल्यू रखनी है, v की वैल्यू है cos क्यूब एक्स, और साथ फिर वैल्यू रखनी है डेरिवेटिव ऑफ u की, ये है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x। ठीक हो गया। अब इसको जो है हम अरेंज कर लेंगे, जो पावर्स सिमिलर फंक्शन है उनकी पावर्स को जो है वो ऐड कर लेंगे, तो हमें आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y, ये देख लीजिए, -3 तो सबसे पहले लिख देते हैं, उसके बाद ये देखें ये साइन स्क्वायर है और ये साइन है, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब एक्स, और ये आ गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये -3 लिख दिया, फिर ये साइन स्क्वायर और साइन, ठीक है, इनकी पावर्स ऐड कर दी तो साइन क्यूब हो गया, और ये कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। उसके बाद +2 लिखें, और यहां पर देखें ये सबसे पहले लिख देते हैं साइन एक्स, उसके बाद कॉस एक्स और कॉस क्यूब एक्स, इनकी भी पावर्स ऐड हो गई तो ये आ गया कॉस एक्स। तो ये हमारे पास फाइनली जो है ये आंसर आ गया। आप चाहें इसको अरेंज करना, पॉजिटिव टर्म पहले लिखना तो लिख दें, नहीं लिखना चाह रहे तो जब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, इसमें बाद स्टूडेंट के जहन में आता है कि जी साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन निकाल लें, तो निकाल लें कॉमन, कोई फर्क बहरहाल नहीं पड़ने वाला है। या तो हो ना कि आगे मजीद सिंप्लीफाई हो रहा हो, फिर तो उस सूरत में करना चाहिए, लेकिन अगर कोई फायदा नहीं हो रहा है तो एज इट इज भी छोड़ दें तो एक्सेप्टेबल है। नोट कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में इक्वेशन है y -xy माइनस साइन y इक्वल्स टू 0। y -xy माइनस साइन y इक्वल्स टू 0। इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y -xy माइनस साइन y इक्वल्स टू 0। तो अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन होगी रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने बोथ साइड लिख दिया, सॉरी यहां पर तो इक्वेशन है y -xy माइनस साइन y इक्वल्स टू 0। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव हमने लिखना है बोथ साइड पर, डेरिवेटिव ऑफ y -xy माइनस साइन y इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 0। ठीक है, तो 0 का डेरिवेटिव 0 होना है, उसी स्टेप में हम लिख देंगे। अलबत्ता लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो 3 टर्म्स हैं, एक y है, एक xy है और एक साइन y है। ये 3 टर्म्स जो हैं ये 1 बाय 1 डिफरेंशिएट होंगी, तो ऑब्वियस सी बात है सबके साथ ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव होना चाहिए, फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो गया डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई सबसे पहले, फिर माइनस की साइन आई, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, फिर ये माइनस की साइन आई,
फिर ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ साइन वाई, राइट हैंड साइड पे जीरो का डेरिवेटिव जीरो हो गया। अब ये डेरिवेटिव ऑफ वाई, सिंपली दिस कैन बी रिटन एज डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया। उसके बाद यहां पर आ जाए तो x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब दो फंक्शन कभी भी मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल करते हैं। तो x इंटू वाई को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो इस्तेमाल करना है। तो प्रोडक्ट रूल जब विद इन क्वेश्चन आ जाए तो आपको सिखाएगा कि फिर डायरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। फिर वो इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन नहीं करते कि यू को अलग कॉलम में डिफ्रेंशिएट कर लिया, वी को अलग कॉलम में डिफ्रेंशिएट कर लिया। तो डायरेक्ट करेंगे, ये देखिए x को बाहर रखा, डिफ्रेंशिएट करेंगे y को, उसके बाद प्लस की साइन आएगी, y को बाहर रख दें और डिफ्रेंशिएट कर दें x को। ये हमने प्रोडक्ट रूल जो है वो अप्लाई कर दिया, बड़ा सिंपल सा रूल हो गया, ठीक हो गया ना। x को बाहर रखा, y को डिफ्रेंशिएट किया, फिर y को बाहर रखा और x को जो है वो डिफ्रेंशिएट कर दिया। माइनस की साइन आई, अब यहां डेरिवेटिव होगा साइन y का। तो देखिए साइन x का डेरिवेटिव था cos x, तो साइन y का डेरिवेटिव cos y हो जाएगा ना। लेकिन अब एक बात यहां ध्यान में रखिएगा, यहां पर इस वक्त एंगल है y, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं तो फिर साथ एंगल को भी तो डिफरेंशिएट करते हैं ना, जो इस वक्त y है। तो y का डेरिवेटिव लिखना ना भूलिएगा। x की सूरत में तो इग्नोर करते हैं, कोई बात नहीं है ना, क्योंकि x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है। लेकिन यहाँ y का डेरिवेटिव हो रहा है रिस्पेक्ट टू x, तो इसने 1 नहीं होना है, इसलिए केयरफुल होने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में आमतौर पर स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x एज इट इज माइनस, अब इस कर्ली ब्रैकेट में आ जाए, देखिए x एज इट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ y, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y, प्लस की साइन आई, y एज इट इज और x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, माइनस, अब आप यहां पे cos ऑफ y और d अपॉन डी एक्स ऑफ y, ये हो गया डेरिवेटिव ऑफ y। अब क्या करते हैं कि हम ब्रैकेट्स जो है वो ओपन करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो जिन टर्म्स में होगा कॉमन निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस वाई, ठीक हो गया, ब्रैकेट ओपन हो गए, बल्कि प्लस वाई नहीं होगा, ब्रैकेट्स ओपन किए हमने, और फिर माइनस कॉस ऑफ वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद हमारे पास सिवाय इस टर्म के, भाई जो सब में आप देख रहे हो डी वाई अपॉन डी एक्स मौजूद है, तो इसका मतलब है इस y को उधर हम शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और बाकी सारी टर्म्स इसी तरफ रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज माइनस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हो गया माइनस कॉस वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और राइट हैंड साइड पर आ गई y। अब आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पर हर टर्म में डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, कॉमन निकाल लेते हैं। क्या बचा, 1 माइनस एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई हो गया। और लीजिए अब यहां से करते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y की वैल्यू आ गई y ओवर 1 माइनस एक्स माइनस ऑफ कॉस, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 में भी ये सॉल्व एग्जाम्पल थी। तो ये जो जिस तरतीब से मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसमें कुछ हम कोर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चन मैंने जो है वो अपनी तरफ से ऐड किए हैं, और कुछ सॉल्व एग्जाम्पल हैं। तो ये अगर आप जो है वो टॉपिक वाइज जिस तरह से मैं करवा रहा हूँ अगर आप कर लेते हो, तो आपका डेरिवेटिव का चैप्टर बहुत अच्छे से जो है ये प्रिपेयर हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है एग्जाम में, नोट कीजिए।
नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। y इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। अब आप देखो कि उसी सीक्वेंस से हम चीजों को जो है वो लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले जब इस टॉपिक की हमने इब्तदा की थी तो हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 वहीं 3 to 4 पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे जिसमें पावर आ गई थी, तो हमने पावर रूल अप्लाई किया था। फिर कुछ क्वेश्चन हमने सीखे कि जिसमें फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे थे, जैसे लास्ट क्वेश्चन हमने 2 किए, तो हमने फिर उसमें प्रोडक्ट रूल इस्तेमाल किया। अब आप वही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके सामने हैं लेकिन इसमें फ्रैक्शन आ गए, तो यकीनन इसका मतलब ये हुआ कि कोशेंट रूल हमने जो है वो अप्लाई करना। ठीक है, तो कोशेंट रूल के मुताबिक इसको प्रॉब्लम को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। u अपॉन v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। u न्यूमिनेटर को कहते हैं वो साइन एक्स है और v हमारे पास डिनोमिनेटर को कहते हैं वो 1 प्लस कॉस एक्स है। ठीक है, और उसको फिर हम उसी तरीके से उसी पैटर्न पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं यूजिंग कोशेंट रूल। कोशेंट रूल को इस्तेमाल करेंगे, डिफ्रेंसिएशन होगी u अपॉन v की। तो कोशेंट रूल किस तरह से आप लोगों को लिखना सिखाया था कि सबसे पहले v का स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में और फिर इब्तदा v से होगी। तो इब्तदा v से होगी तो इसका मतलब डेरिवेटिव u का होगा, फिर माइनस की साइन आएगी, फिर u बाहर आएगा और डेरिवेटिव v का होगा। दिस रूल इज कॉल्ड कोशेंट रूल। ये कोशेंट रूल कहलाता है हमारे पास, u अपॉन v का फॉर्मूला। तो u कहते हैं न्यूमिनेटर को, v कहते हैं डिनोमिनेटर को। ठीक है, तो यहां पे u हो गया हमारे पास साइन एक्स और v हो गया हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स। तो अब u को डिफ्रेंशिएट कर लें, v को डिफ्रेंशिएट कर लें, तो आपको रिस्पेक्टिवली डेरिवेटिव ऑफ u और डेरिवेटिव ऑफ v मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम इसको कोशेंट रूल में पुट कर देंगे। तो करते हैं इसको डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, यानी डिफ्रेंसिएशन होगी साइन एक्स की। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो गया। अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंगल को डिफ्रेंशिएट करना है। एंगल सिंपल है, एक्स को डिफ्रेंशिएट अगर करते हैं तो रिस्पेक्ट टू एक्स उसने 1 हो जाना है। तो इसलिए आप इस केस में इग्नोर भी कर सकते हैं और आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो बराबर है कॉस एक्स के। सिमिलरली v है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ v, अब यहां पे सबसे पहले हम 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहां पे डिफ्रेंशिएट करेंगे हम cos x को। तो 1 कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव हो गया 0।
प्लस की साइन आई, कॉस का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन एक्स। अब यहां पर भी वही सूरत हाल है एग्जैक्टली, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिखने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वर्किंग कंप्लीट करने के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए एंगल को भी डिफरेंशिएट करना होता है, जो कि सिंपल केस है इसलिए मैं इग्नोर कर रहा हूं, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स 1 हो जाना है। तो फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स। अब आपके पास u का डेरिवेटिव भी आ चुका है, v का डेरिवेटिव भी आ चुका है। अब आपने जस्ट डेटा जो है वो क्वोशिएंट रूल में पुट कर देना। तो नाउ पुट वैल्यूज, इन फॉर्मूला। तो क्वोशिएंट रूल में भी जब हम डेटा पुट करते थे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो डायरेक्ट dy अपॉन dx लिख देते थे। अब राइट हैंड साइड पे वैल्यूज पुट करते हैं। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर करना है। v की वैल्यू है 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स। तो ये v की वैल्यू रखी 1 प्लस कॉस एक्स, और ये स्क्वायर करना था v का, तो ये देखिए स्क्वायर आ गया। अब ऊपर आ जाए न्यूमिनेटर में, पहले v की वैल्यू रखनी है, तो दोबारा से 1 प्लस कॉस एक्स है, ठीक है, ये आ गई। उसके बाद du अपॉन dx यानी डेरिवेटिव ऑफ u, तो वो है हमारे पास कॉस एक्स माइनस की साइन आई, फिर u की वैल्यू रखनी है, वो है साइन एक्स, और फिर डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू रखनी है, वो है हमारे पास माइनस साइन एक्स। तो ये हमने क्वोशिएंट रूल में वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब बस ट्रिग्नोमेट्रिकली इसको जिस हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करेंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो कॉस को मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह यहाँ माइनस माइनस प्लस होगा और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो कि ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन गया है, ठीक है। तो आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम 1 पुट कर देते हैं। तो पुट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसकी जगह हमने पुट कर दिया 1। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो गया कॉस ऑफ एक्स, और ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ये हो गया 1 के इक्वल। डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। अगले स्टेप में एक काम करते हैं, ये जो कॉस एक्स प्लस 1 है इसको अगर 1 प्लस कॉस एक्स लिख दें तो यकीनन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये इसलिए किया है कि डिनोमिनेटर में ऑलरेडी हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। तो उससे बेनिफिट हमें ये होगा कि यहाँ पर कॉस एक्स होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस कॉस एक्स से कॉस एक्स की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 1 ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। तो सिंपल क्वेश्चन रूल जो है वो हमने इस्तेमाल किया है। इसमें अब 2 से 3 क्वेश्चन है जो मजीद हमने डिस्कस करने हैं, उसमें भी यही क्वेश्चन रूल जो है वो इस्तेमाल होंगे, ठीक है। तो आप लोग नोट कीजिए, आज का लेक्चर हम यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले क्लास में लेक्चर नंबर 12 में हम आगे मजीद फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और 3 to 4 क्वेश्चन कोशिश करेंगे कि मजीद क्वेश्चन रूल के सॉल्व करें, तो उसमें फिर हमारा टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टॉपिक नंबर 6 जो है कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर बेसिस के ऊपर तैयारी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे जितनी भी नॉलेज हम गैदर करते जा रहे हैं इसकी आगे यूटिलाइजेशन होगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ साथ इसको स्टडी नहीं करेंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी होने वाली। तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू जी।